हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजाकम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कौन सा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हमारे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। जो हमारी गिवन केमिकल रिएक्शन होगी उसका हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। साथ ही साथ उस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। जब ये दोनों निकल जाएंगी उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसका ग्राफ पढ़ना है। और जो ग्राफ होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेट और गेट के अंदर ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मान लीजिए 2 एक्सपेरिमेंट सिस्टम गिवन है, उसके लिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमें वो पढ़ना है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा हाफ लाइफ टाइम के बारे में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ये सब पढ़ने के बाद ये हमारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन आए होंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो निकालने, जो वो गेट में भी आए होंगे और नेट में भी आए होंगे, वो इस वीडियो के लास्ट में हम करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कौन सा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखो हमें मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, Na है और वो प्रोडक्ट P के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये हमारा रिएक्टेंट, हमने रिएक्टेंट को सेम लिया है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, सेम है। तो हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो कैसे होगा, -1/n dA/dt इक्वल टू प्लस dP/dt। ये नेगेटिव क्यों आया, ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये है रिएक्टेंट की अमाउंट और रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होती है, और ये है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की हमेशा अमाउंट इंक्रीज होती है। तो इसके लिए पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है। ये किसके इक्वल होगा, ये रेट कांस्टेंट, और साथ ही साथ रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन होगी और उसकी कुछ पावर होती है, और वो पावर क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हमारा ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है, तो इसकी पावर कितनी होगी, जीरो होगी। अब देखो, अब हमें ये जो n है ये इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो क्या मिलेगा हमें, -dA/dt इक्वल टू n के a की पावर 0। अब जो ये n की है, ये क्या है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। क्या है ये, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है। और ये जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है इसको हम लिखेंगे कैपिटल K के इक्वल। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -dA/dt इक्वल टू कैपिटल K a की पावर 0। ये था हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को एक ट्रिक से भी बताया है मेरी पहले वाली वीडियो में। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो, इसमें हमें क्या पता है, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है Na कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P के अंदर। मान लीजिए जब जो इनिशियल टाइम होगा T इक्वल टू 0 पे, उस टाइम पे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना, तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए जब कितनी है, A0 है, और उस टाइम पे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना, तो कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। अब जब हम टाइम T पे देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे, तो मान लीजिए उस टाइम पे क्या है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया और वो कितना बन चुका है, P अमाउंट का बन चुका है। सो क्या कह सकते हैं, हमें A0 के अंदर से P अमाउंट निकल चुकी है, तो बची हुई अमाउंट कितनी है इसकी, A। और ये A क्या है, हमारी रिएक्टेंट की बची हुई अमाउंट जब प्रोडक्ट बन चुका हो। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, हमें इसका यूज करना है, -dA/dt इक्वल टू K। अब देखो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सो अब ये dt है, ये उस डायरेक्शन में जाएगा, -dA इक्वल टू K dt। अब देखो, हमारी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, A0 से A, तो हम इसकी लिमिट लगाएंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, A0 से A तक, और साथ ही साथ हमारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 0 से T टाइम तक, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, 0 से T टाइम तक। जब इसको इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है -A यहाँ पे A0, यहाँ पे A इक्वल टू
k और यहाँ पे t 0 से लेकर t टाइम तक। अब देखो इसको ओपन करना हमें, कैसे होगा k t माइनस 0। सो ये कैसे आएगा आगे, प्लस a नोट इक्वल टू के टी। तो ये आ गई हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ग्राफ के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हेल्प से ही निकालेंगे, इसी इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। हमारा जो ग्राफ होगा वो किस किस के बीच में होगा, वो होगा a के बीच में और टाइम t के बीच में। अब देखो इस इक्वेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, a नोट इक्वल टू a प्लस ऑफ के टी है, हमें a और t के बीच में निकालना है। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, a इक्वल टू a नोट माइनस ऑफ के टी। हमने जो के टी है उसको उस डायरेक्शन में ले गए हैं। अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो क्या होती है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा, a नोट, ये हमारा इंटरसेप्ट आएगा, और स्लोप क्या होगा हमारा माइनस ऑफ k। और इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, जिसमें स्लोप नेगेटिव हो, उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का कुछ ऐसे होता है। अब ये क्या हमारा इंटरसेप्ट है, जिसकी वैल्यू है a नोट, और ये क्या हमारा स्लोप, जिसकी वैल्यू है माइनस ऑफ k। और इन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि a नोट क्या है और k क्या है। तो ये था हमारा कंप्लीट ग्राफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो टू एक्सपेरिमेंट सिस्टम के लिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हमारा पॉइंट है फॉर टू एक्सपेरिमेंट सिस्टम, फॉर टू एक्सपेरिमेंट सिस्टम। देखो मान लेते हैं T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो कितनी है, A1 है। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, A1 है। और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, A2 है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन कैसे होंगे, टेबल की फॉर्म में गिवन होंगे और वहां से पूछे जाएंगे। मैं बताऊंगी किस टाइप के होंगे इसके क्वेश्चन। सो देखो हमें उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ये पुट करना है, तो क्या मिलेगा हमें, A2 इक्वल टू a नोट माइनस ऑफ k T1, और एक क्या आएगी A1 इक्वल टू a नोट माइनस ऑफ k T। सो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ k कॉमन आ जाएगा, और ये क्या होगा T1 माइनस ऑफ T2। जब हम इस T1 माइनस T2 को इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 माइनस ऑफ A1 डिवाइड बाई T1 माइनस ऑफ T2 इक्वल टू k। ये हमें चीज़ें याद रखनी है। और इसके क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में कैसे आएंगे, कैसे गिवन होगा, देखो हमारे पास रिएक्टेंट की कुछ वैल्यू गिवन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम गिवन होगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और साथ ही साथ टाइम हमें गिवन होगा T1, T2 और T3 और T4। तो इसमें पूछा क्या जाएगा, ये सब गिवन होगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिलोंग करता है। तो इसको देख के हम नहीं बता सकते कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिलोंग करता है। इसको निकालने का कैसे तरीका है, हमें इसी फॉर्म में चलना है। क्या करना है, हमें क्या करना है, A2 माइनस ऑफ A1 डिवाइड बाई T1, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे पहले A2 है, ये याद रखना है। T2 इक्वल टू A3 माइनस ऑफ A2 डिवाइड बाई T2 माइनस ऑफ T3 इक्वल टू A4 माइनस ऑफ A3 डिवाइड बाई T3 माइनस ऑफ T4। अगर ये किसके इक्वल आ जाए, k के इक्वल आ जाए या फिर किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा करने के बाद A2 में से A1 को माइनस करेंगे, साथ ही साथ T1 में से T2 को माइनस करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे,
जब ये दोनों या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो या फिर इनकी वैल्यू के इक्वल हो। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या कहना है कि वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कौन सा है, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसा टाइम होता है जिसपे जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी थी, ए नोट थी, ए नोट हमारी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो अगर टी हाफ पे क्या हो जाए, टी हाफ पे क्या हो जाए, हमारे जो रिएक्टेंट है ए, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। तो हमारा ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए नोट बाई 2 के। ये कैसे होगा, देखो एन ए कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट पी के अंदर। तो जब टाइम इक्वल टू टी हाफ है तब देखो पहले इसकी कितनी है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नोट है। अगर क्या हो जाए, प्रोडक्ट कितना बन जाए, ए नोट बाई हाफ बन जाए, तो बचा हुआ कितना रहेगा, ए नोट बाई हाफ, क्योंकि आधा प्रोडक्ट बन चुका है, आधा उसका रिएक्टेंट रह चुका है। तो हमें जो इंटीग्रेटेड रिएक्ट इक्वेशन उसके अंदर हमें क्या करना है, टी हाफ को पुट करना है और ए की वैल्यू पुट करनी है। तो वो क्या था हमारा, ए इक्वल टू ए नोट माइनस ऑफ के टी, ये था। तो ए की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ए नोट बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, ए नोट इक्वल टू के, यहाँ पे टी हाफ। देखो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, के टी हाफ इक्वल टू ए नोट माइनस ऑफ ए नोट बाई 2। तो ये हमें क्या मिलेगा, के टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, ए नोट बाई 2। या हम कैसे कह सकते हैं, टी हाफ किसके इक्वल होगा, ए नोट बाई 2 के। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है गेट 2017 के अंदर। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले गिवन हमारा रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी गिवन, 1/25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ऐसे तो इसमें गिवन नहीं है कि जीरो ऑर्डर के लिए है, बट इसमें क्या गिवन है, इसकी यूनिट गिवन है। और हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट कौन सी होती है, ये वाली होती है। साथ ही साथ इसमें क्या गिवन है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी गिवन है, ए नोट कितनी गिवन, 0.250 मोल पर लीटर। और हमें इसमें क्या बताना, टोटल टाइम कितना होगा वो यूनिट ना वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो। देखो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हमें क्या करना है, टाइम को किसमें निकालना है, इसमें गिवन है कि सेकंड में निकालना है। कैसे करेंगे, इसकी यूनिट है उससे कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर कई बार आप लोगों को फॉर्मूला ना भी पता हो तो क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि हमें उसकी यूनिट को कंपेयर कर लेना चाहिए, उससे हमें क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। इससे कैंसिल और ये ऊपर जाएगी तो किसमें आएगा, सेकंड के अंदर आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तब कितने वैल्यू आएगी इसकी, 200 सेकंड। तो ये इसका आंसर है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कहाँ आया है, नेट दिसंबर 2015 के अंदर आया है। इसमें क्या बोल रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट किया है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को R लिया है। साथ ही साथ वो किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब हमें दो ग्राफ गिवन है, इसके अंदर हमें बताना है ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिलोंग करता है। तो ये वाला आपको अभी नहीं करना क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर से है, मैं बाद में करवाऊंगी। तो देखो ये वाला ग्राफ है, मैंने बताया था उसमें जो स्लोप होता है कि माइनस के होता है, ये वाली कितनी होती है, R नोट होती है। तो ये किसके लिए था, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, C होगा। अब बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है जिसमें भी ग्राफ से ही पूछा गया है, वो भी नेट में ही आया हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्या क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ, ये 2011 के अंदर आया है, नेट के अंदर ये 2011 के अंदर आया था। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम बताना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जब वो रिएक्शन ए से पी में कन्वर्ट हो रही है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, टी हाफ किसके इक्वल है, ए नोट बाई 2 के इक्वल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
तो आई जस्ट होप आपको मेरे पूरे वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।